जय हिंद एवरीवन, मैं दमयंती मटियानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं भारतीय सेना बल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सारे के सारे डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए एंड स्पेशली फॉर द अग्निवीर। तो जानते हैं क्या है हमारा आर्म फोर्सेस। तो अगर हम बोले इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस 3 सेनाओं को मिलकर बना है, जो कि भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, जैसे हम बोलते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एग्जाम में जब बेसिकली पूछा जाता है कि इन सबके चीफ कौन है। ठीक है, तो इनके जो हमारे सेना अध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं वो कौन है। तो हमारे जो इंडियन आर्मी है उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो कौन है, हमारे जनरल मनोज पांडे। याद रखना रैंक क्या है उनकी रैंक है जनरल। वहीं अगर हम बात करें द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, मतलब जो हमारे चीफ हैं कहाँ के, एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम क्या है, तो हमारा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो उनकी रैंक क्या है, एयर चीफ मार्शल। वहीं हम अगर नौसेना की बात करें या इंडियन नेवी की बात करें तो उनका नाम क्या है, एडमिरल हरि कुमार। तो याद रखना जो हमारे इंडियन आर्मी है उसमें जो हाईएस्ट रैंक अगर हम बोले तो क्या है, जनरल है। वहीं एयरफोर्स में क्या बोलेंगे हम, एयर चीफ मार्शल। वहीं हम अगर नेवी की बात करें तो नेवी में क्या होता है, एडमिरल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर हमारे भारत की जो सेना है उसमें लगभग हमारे कितने हैं, 13 लाख से ज़्यादा क्या है अभी एक्टिव पर्सनल, सर्विंग पर्सनल है। वहीं अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें इंडियन आर्मी में तो टोटल अभी जो सर्विंग है हमारे मोर देन कितना है, 11.2 लाख है। वहीं अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो कितना है, 1.27 लाख है। एंड इंडियन नेवी में वहीं पर ही 58,000 है। और अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो भारत है उसको हमारे 3 फोर्सेस तो करते ही करते प्रोटेक्ट है। उसके अलावा जो हमारे बाकी के जो सपोर्टिंग फोर्स है उसमें हमारे कौन कौन आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी हमारे कंट्री में पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो क्या करती है, वो हमारे जो भारत है उसकी जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी बाउंड्रीज हैं उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, वहाँ पर ड्यूटी देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी BSF है, तो हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया वाला जो बॉर्डर है और जो बांग्लादेश और इंडिया वाला बॉर्डर है उसको कौन बेसिकली गार्ड करता है, तो हमारी BSF करती है। वहीं पर जो हमारा चाइना वाला बॉर्डर है, ठीक है, तो इंडो चाइना वाला जो हमारा बॉर्डर है उसको बेसिकली कौन करती है, ITBP। वहीं पर हमारा भूटान और अगर हमारे नेपाल वाला बॉर्डर है तो वहाँ पे कौन करेगा, हमारा SSB। ठीक है, तो सिमिलरली फिर हमारे जो अगर कंट्री के अंदर हमें पता है नक्सलिज्म में बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ रहा है, नक्सलवादी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ रही है। तो जो नक्सलवादी क्षेत्र है तो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन गार्ड करता है, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है, तो हम कहते हैं CRPF। ठीक है, और फिर वहीं पर ही हमारे जो आप अगर कभी एयरफोर्स यहाँ पे एयरपोर्ट पे गए होंगे, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पे भी आपको एक फोर्स दिखती है। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होती है, वो हमारी होती है CISF। और ये सारी की सारी हमारी कौन सी फोर्सेस है, ये सारी की सारी हमारी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, जो हमारे जो युद्धकालीन के दौरान पे जो हमारे सर्वोच्च हमारे वीरता पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमारे जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया। तो ये सारे जो हमारे अवार्ड्स हैं ये हमारे क्या है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है, परमवीर चक्र होता है। फिर से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि कौन पहला ऐसा ऑफिसर था जिसको परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि परमवीर चक्र सबसे पहली बार किसको मिला था। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, PVC से हम आपसे पूछा जाता है, आपके रैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कमांड से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके जो ये करंट में चीफ है हमारे, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी जनरल है वो सारे चीफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का उठेगा और याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस स्लाइड्स को पॉज कर लो, अगर जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि इसे नोट डाउन करना है तो प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट रैंक की, ठीक है। तो हम अगर सारे जो हमने पढ़े जनरल हो गया हमारे, उनके अलावा जो मेजर 5 स्टार रैंक जैसे हम बोलते हैं वो कौन सी होती है, हमारी फील्ड मार्शल, ठीक है। तो वहीं पर जो फील्ड मार्शल है, अगर हम इंडियन आर्मी में हम क्या बोलेंगे, सीधे हम बोलेंगे फील्ड मार्शल। वहीं पर अगर हम एयरफोर्स हो तो एयरफोर्स में हम क्या बोलेंगे, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। और वही हम नेवी में बोलते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, फील्ड मार्शल की रैंक है, और वो हमारी क्या होती है, 5 स्टार रैंक होती है। 5 स्टार मतलब ये नहीं कि आपके शोल्डर में 5 स्टार होंगे, आपको दिखाती हूँ आगे, ठीक है। तो जैसे हमारे ये है, अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें कि पहले जो हमारे फील्ड मार्शल थे वो कौन थे, तो जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे हमारे वो थे सैम मानेकशॉ जी, ठीक है। और ये कब बने थे, 1 जनवरी 1973 में इनको उपाधि मिली थी, किसकी, फील्ड मार्शल की। इसके अलावा ये बात याद रखना कि अभी तक हमारे टोटल जो है 3 फील्ड मार्शल हैं, 2 हमारे जो इंडियन आर्मी है उसमें है, और एक हमारे इंडियन एयरफोर्स में। अभी तक इंडियन नेवी में कोई भी ऐसा नहीं ऑफिसर नहीं है जो क्या जिसको क्या मिला हो, फील्ड मार्शल की पोस्ट मिली हो, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे उनका नाम क्या है, सैम मानेकशॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज आवर फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो याद रखना सैम मानेकशॉ जी जो है वो हमारे क्या है, फर्स्ट फील्ड मार्शल है, ठीक है। वहीं पर हमारे जो सेकंड फील्ड मार्शल है वो कौन है, हमारे KM करियप्पा है, ठीक है। तो याद रखना जो फील्ड मार्शल है वो कौन सी स्टार रैंक है, दैट इज अवर 5 स्टार रैंक, ठीक है। हमारी 5 स्टार रैंक है फील्ड मार्शल की, ठीक है। तो और हमारे जो सेकंड फील्ड मार्शल थे उनका नाम था KM करियप्पा, और इनको ये रैंक कब मिली थी, 15 जनवरी 1986। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि हमारा जो 15 जनवरी को ही हमारा आर्मी डे भी मनाया जाता है, आर्मी डे। और क्यों हमारा आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हमारे KM करियप्पा जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी से कमांड ले ली थी, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली इंडियन आर्मी की डायरेक्ट कमांड मिली थी, कब, 15 जनवरी को, इसीलिए उस दिन हमारा आर्मी डे भी मनाया जाता है। उसके अलावा जो हम थर्ड ऑफिसर की बात करते हैं, दैट इज एयर ऑफिसर अर्जुन सिंह। तो इनको भी हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है। तो हमने तीनों मार्शल्स की बात कर ली है, ठीक है। तो हमारे 2 हमारे किसमें, इंडियन आर्मी में है, जिसे हम भारतीय थल सेना बोलते हैं। तो भारतीय थल सेना में कौन कौन से, एक हो गए सैम मानेकशॉ, दूसरे हो गए KM करियप्पा। वहीं पर हमारे जो तीसरे हैं वो हमारे क्या है, वायुसेना में है, उनका नाम क्या है, हमारा अर्जुन सिंह, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना प्लीज, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है, ओके। इसके अलावा हमसे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख ले, हर बार मतलब मोस्टली ये हमारा लाइक फेवरेट क्वेश्चन है, एक स्टार मार्क कर दो, पूछा जाता है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च कमांडर है हमारा भारतीय सेना का वो कौन है, तो याद रखना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही हमारे क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, ठीक है। और ये हमारे किस में दिया है, हमारा अनुच्छेद 53 के अंदर, आर्टिकल 53 हम पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 53 के तहत ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, हमारा सुप्रीम कमांडर होगा इंडियन आर्म फोर्सेस का। और इसी के साथ साथ अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंटली हमारे कौन क्या है, प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी हमारे क्या है, करंट प्रेसिडेंट है। वो इंडिया की कौन से नंबर की है, 15th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट बनी है, और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो कौन सी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति अगर बोले कि कौन है तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये करंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो आता है कमांड्स। लिख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी आप इसके ये वीडियो खत्म होती है उसका जाके देखिए, आपके पहले जो पेपर आ चुके हैं GD के, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि इंडियन आर्मी में कितने कमांड है, ठीक है। तो टोटली हमारे इंडियन आर्मी में 7 कमांड है इन टोटल, अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस में बोले, ठीक है, तो टोटल 17 है। 7 हमारे इंडियन आर्मी में है, 7 हमारे किस में हो गया, इंडियन एयरफोर्स में है, और हमारे 3 क्या है, इंडियन नेवी में है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा हर कमांड है, ठीक है, तो साथ साथ हमारे कितने हो गए, 17 है, 7 + 7 + 3 हमारे टोटल कितने हो गए, 17 कमांड्स हैं। तो इन हर एक कमांड को कौन जो होता है, कौन सा और किस रैंक का अगर हम बोले ऑफिसर जो है वो कमांड करता है, तो याद रखना हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट जनरल, जो जनरल के थोड़े नीचे जो आते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल आता है, फिर जनरल आता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो पद अधिकारी है वो क्या करता है, कमांड करता है हर एक कमांड को, ठीक है। इसके अलावा हम एक और वीडियो लेके आएंगे इसके बाद वाली, उससे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम सारे जो है कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके अलावा हमारे पास जो अदर देन दिस 17 कमांड, हमारे पास 2 जो है हमारे ट्राई सर्विस कमांड भी है, ठीक है। तो ट्राई सर्विस कमांड, इसमें बेसिकली हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं वो एक साथ मिलकर क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो इसमें पहला जो कमांड है दैट इज स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड बेसिकली क्या करती है, जितने भी हमारे परमाणु वेपन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एसेट्स है हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ये सब जो भी डील करता है ना, वो कौन करता है, हमारा स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड करता है, ठीक है। इसके लिए क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन को बहुत ही मतलब अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो इसके लिए एक अलग कमांड है, तो उस कमांड का नाम क्या है, स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडली फिर इंपॉर्टेंट आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार कमांड। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में सिर्फ एक ही इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ठीक है। और वो कहाँ पे, हमारा अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखना कि हमारी जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है वो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार कमांड है, और वो एक ही है भारत में, और वो कहाँ है, हमारे पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, हमारी अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत थिएटर कमांड बोला जाता है, ठीक है। तो इस सारा का सारा जो भी कंटेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी एक नई पोस्ट है, आपको सभी को पता होगा, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जिसे हम बोलते हैं CDS, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो कौन थे, हमारे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। और ये कब मिले थे, ये मतलब कब बने गए थे, कब इन्होंने ऑफिस हैंडल किया था, संभाला था, तो हमारे कब था, 1 जनवरी 2020 को हमारे जो बिपिन रावत जी हैं ये क्या बने थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। तो बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है हमारे तीनों फोर्सेस के बीच में वो सब करते हैं, और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको भी एडवाइस करते हैं, ठीक है। ओके, देन हम बात करते हैं मोटो, ठीक है। आप लोगों को बहुतों को पता होगा, सारे के सारे डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर बहुतों ने इंडियन आर्मी का तो सभी को पता होगा कि सेवा परमो धर्मः, ठीक है। तो हम मोटो की बात करते हैं, तो जो हमारे इंडियन आर्मी है, जिसे हम भारतीय सेना बोलते हैं, उसका जो मोटो है वह है सर्विस बिफोर सेल्फ, या हम क्या बोलेंगे, सेवा परमो धर्मः, ठीक है। वही हम अगर बात करें मोटो ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, नौसेना की बात करें, उसका क्या मोटो है, उसका है मे द लॉर्ड वरुणा बी ऑस्पिशियस टू अस, मतलब लॉर्ड वरुणा कौन है, हमारे लॉर्ड ऑफ पानी, ठीक है, जो हमारे वाटर का जो भगवान है उसे हम वरुणा बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मे द लॉर्ड वरुणा बी ऑस्पिशियस टू अस। वहीं अगर हम इसको संस्कृत में बोले तो क्या बोलते हैं, संग नो वरुणः, ठीक है। तो वही उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मोटो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसका क्या है, उसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। तो उसी को अगर हम बोले संस्कृत में तो क्या बोला जाता है, नभः स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। तो ये सारे हमारे मोटो हैं, इनमें से कोई भी पूछा जाएगा कि सर्विस बिफोर सेल्फ किसका मोटो है, ठीक है। ऑप्शन में आ जाएगा थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तो आप किसको टिक मारोगे, भारतीय थल सेना, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे, छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ ये सारी जो भी वीडियोस हैं इनको ध्यान से देखिए। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो इसे बार बार देखिए, ताकि क्या हो, रिवीजन होते रहे, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हमारे आते हैं जो हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो जैसे आपको पूछ लिया जाएगा, बहुतों को नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, जिसका हम RIMC बोलते हैं, तो वो कहाँ पे है, देहरादून। देहरादून कहाँ पे है, हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। तो RIMC कहाँ है, देहरादून में। और याद रखना पूरे भारत में सिर्फ एक ही RIMC है जो कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड कॉलेज है दैट इज आर्मी कैडेट कॉलेज, ठीक है, ACC बोलते हैं। तो आप लोगों ने बहुतों ने सुना होगा ACC एंट्री के थ्रू कहीं ऑफिसर बन रहा है, ठीक है। तो ACC क्या होता है, ये नॉर्मल सिविलियंस नहीं दे सकते, तो जो भी भर्ती होते हैं, ठीक है, जैसे अग्निवीर के थ्रू कोई भर्ती हो रहा है, तो ये जो भी फौज में भर्ती होते हैं, तो जो सिपाही होते हैं, रिक्रूट के बाद जो सिपाही बनते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, और ACC एंट्री के थ्रू क्या करते हैं, ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। तो जो ACC की भी ट्रेनिंग होती है वो हमारी कहाँ पे होती है, देहरादून में होती है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं NDA, दैट इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो NDA हमारे कहाँ पे है, हमारा खड़गवासला पुणे में है, ठीक है। देन फोर्थ एकेडमी इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो बहुतों का सपना होता है IIM में जाने का, ठीक है। तो IIM में भी हमारा क्या है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है वो कहाँ है, हमारा गुलमार्ग। और गुलमार्ग कहाँ है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद हम 6 नंबर में पढ़ते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है ये, NDA कहाँ पे है, वो पुणे खड़गवासला में। तो यहीं पे ये जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज है। तो
नेशनल डिफेंस कॉलेज जो NDC है वो हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो यही कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सबको लगेगा कि हाँ यार ये तो कहीं NDA तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में पुणे टिक मार के आ जाओगे, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे NDC है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये हमारे कहाँ है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद आता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, दैट इज OTA, ठीक है। तो हमारे पे पहले 2 थे, अभी हमारे क्या है, अभी जो करंटली जो काम जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वो कहाँ पे हमारी, चेन्नई। अभी गया वाला कुछ टाइम के लिए बंद है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ कॉम्बैट या फिर आर्मी वॉर कॉलेज, तो ये हमारा क्या है, माऊ, और माऊ का है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कुछ हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधे नाम दे दिया जाएगा कि NDC कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछेंगे कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे है। तो याद रखना चाहिए कि अगर आएगा गुलमार्ग ऑप्शन देखना है, गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर, और सीधे क्या करना है, टिक मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रैंक में, ठीक है। इक्विवेलेंट रैंक से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंडियन आर्मी है, बेसिकली जो अग्निवीर वालों, आपको पता है कि भारतीय जो सेना है, थल सेना है, उसके आपको रैंक्स बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना जो सबसे छोटी रैंक होती है कमीशन ऑफिसर्स की, ठीक है, तो सबसे छोटी क्या होती है हमारी, लेफ्टिनेंट। कितने स्टार होते हैं, 2 स्टार के साथ कंधे में 2 स्टार होता है, तो क्या होता है, लेफ्टिनेंट। 3 स्टार अगर शोल्डर में होगा तो हम क्या बोलेंगे, कैप्टन। उसके बाद फिर एक अशोका क्या होता है, मेजर। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जो हाईएस्ट होती है वो क्या होती है, जनरल होती है। तो इसके साथ साथ हमें ये पता करना है कि अगर हमारा जनरल इंडियन आर्मी में, मतलब जो अगर थल सेना में अगर वो जनरल है, उसी को नौसेना में क्या बोलेंगे, हम एडमिरल बोलेंगे, और वहीं उसे वायुसेना में क्या बोलेंगे, एयर चीफ मार्शल बोलेंगे। तो ये इक्विवेलेंट रैंक जो है ना, कि तीनों जगह क्या बोलेंगे, ये आपको हाथों में बिल्कुल फिंगर टिप्स में क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि ब्रिगेडियर, ठीक है, तो अगर हमारे जो थल सेना है मैं, उसमें अगर ब्रिगेडियर बोलेंगे तो नेवी में क्या बोलेंगे, बोलना कमोडोर। वहीं पर अगर हम बोलेंगे वायुसेना में क्या बोलेंगे, तो क्या बोलोगे, एयर कमोडोर। तो आपके टिप्स में सारे याद होने चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि लेफ्टिनेंट अगर हमारा है, ठीक है, तो अगर लेफ्टिनेंट हम थल सेना में बोलेंगे, तो वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि एयरफोर्स में, या जैसे हम बोले वायुसेना में, लेफ्टिनेंट के बराबर का कौन होगा, तो क्या बोलोगे, फ्लाइंग ऑफिसर। तो ये इक्विवेलेंट जो रैंक्स है ना, ये सारे की सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, लेकिन इसे प्लीज एक बार याद कर लेना, गो थ्रू कर लेना इसको, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 5 स्टार रैंक की, ठीक है। तो अब मैं अगर बोल रही थी 5 स्टार रैंक, तो हमारी जो 5 स्टार रैंक होती है, टॉप 5 जो रैंक होती है उनको दिया जाता है। तो सबसे पहली जो बड़ी रैंक है, जिसे मैंने बोला था फील्ड मार्शल, तो फील्ड मार्शल का क्या होता है, 5 स्टार रैंक होती है, ठीक है। उसके जनरल को क्या दिया जाता है, 4 स्टार रैंक बोला जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल को क्या बोला जाता है, 3 स्टार रैंक दिया जाता है। वही मेजर जनरल को क्या दिया जाता है, 2 स्टार, और ब्रिगेडियर 1 स्टार। तो जो रैंक होती है इनके शोल्डर में नहीं होती है। आप लोग ध्यान से देखा, कॉलर में एक रेड कलर की पट्टी लगी होगी, ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी में, तो उसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार लगे रहते हैं। तो ये स्टार रैंक होती है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो 1 स्टार वाले रैंक है, वो 1 स्टार रैंक ऑफिसर कौन होता है, ब्रिगेडियर होता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि 2 स्टार रैंक ऑफिसर कौन है, तो कौन होगा, मेजर जनरल। वही हमारे इंडियन नेवी में कौन होगा, रियर एडमिरल। वही इंडियन एयरफोर्स में कौन होगा, एयर वाइस मार्शल, ठीक है। वही मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 स्टार रैंक अगर मैं बोलूं कि इंडियन नेवी का कौन है, तो 4 स्टार रैंक ऑफ इंडियन नेवी विल बी हमारे क्या होगा, एडमिरल, ठीक है। वही मैं आपसे पूछूं 3 स्टार रैंक ऑफ हमारा इंडियन एयरफोर्स कौन है, तो क्या बोलोगे, एयर मार्शल, ठीक है। तो याद रखना ये 5 स्टार रैंक क्या होती है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सभी के लिए। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ द कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो इंडियन आर्मी में जो कर्नल है, कर्नल रैंक का जो पदाधिकारी है, वो हमारे इनमें से किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो क्या एयर मार्शल के इक्वल है, या ग्रुप कैप्टन के इक्वल है, या स्क्वाड्रन लीडर के इक्वल है, या फिर विंग कमांडर के इक्वल है, ठीक है। तो याद रखो, अभी मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ। तो जैसे ये कर्नल है, तो कर्नल का जो हमारे बोला, तो हमारे इंडियन नौसेना में कैप्टन के इक्वल है, और इंडियन एयरफोर्स में किसके इक्वल है, ग्रुप कैप्टन के इक्वल है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखो, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, जो हमारा क्या है, ग्रुप कैप्टन के इक्वल हमारे क्या रैंक है, कर्नल, ठीक है। तो कर्नल किसके बराबर है, हमारे ग्रुप कैप्टन, वही नेवी में कैप्टन के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके भी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा जो भारतीय सेना में कितनी कमांडें हैं,
डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, तो हमारी टोटल कितनी है, 7 है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं सिर्फ कमांड्स ही कमांड्स पढ़ाऊंगी हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के। तो इसके बाद प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना इंडियन आर्मी में कितने, 7, तो हमारे 7 इंडियन आर्मी में प्लस 7 हमारे इंडियन फोर्स में है, और वही हमारे 3 किस में है, इंडियन नेवी में, ठीक है। तो हमारे टोटल 17 कमांड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिसर विथ 3 स्टार रैंक, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो 3 स्टार रैंक का नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है, वो भी 3 स्टार रैंक ऑफिसर है। एयर मार्शल की बात करूं, ये भी हमारे 3 स्टार रैंक ऑफिसर है। वाइस एडमिरल की बात करूं, ये भी हमारे क्या है, 3 स्टार रैंक ऑफिसर है। तो हम इसे कैसे, कौन से मेथड से यूज करेंगे, एलिमिनेट करके। हमें पता है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, ग्रुप कैप्टन। तो ग्रुप कैप्टन हमारे क्या है, 3 स्टार रैंक नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, तो हमारा जो सेना बल है उसके सर्वोच्च कमांडर कौन है, ठीक है। तो हमारा क्या है, आर्मी कमांडर बोलेंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या डिफेंस मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे कौन है, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो हमारे क्या है, सुप्रीम कमांडर है ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द करेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो अभी हमारा करेंट चीफ कौन है, आर्मी स्टाफ का, ठीक है। तो अभी मैंने सबसे पहले स्लाइड में आपको वही पढ़ाया था, जो हमारा करेंट चीफ है वो हमारे कौन है, जनरल, हमारे जो जनरल मनोज पांडे जो है वो हमारे क्या है, करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। तो अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।